नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि चुनाव आयोग से आया लिफाफा ऐसा चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। रांची में मीडिया ने जब राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि सबकी हंसी छूट गई। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने एक तरफ कहा है कि राज्यपाल को चुनाव आयोग की सिफारिश सार्वजनिक करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। सर, राज्य की निगाहें आप ही की तरफ है। लिफाफा राजभवन में है और बहुत लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। और यहाँ भी आज उन्होंने जब कहा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मैं तो सुनी नहीं कि चिपका हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसे अभी सार्वजनिक वो लोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ डरे हुए हैं ऑपरेशन लोटस से, क्योंकि पूरे देश में इस तरह के प्रयास हो चुके हैं। पहले महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में भी हाल के दिनों में प्रयास किया गया और भी जगहों में हुआ है। और वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत कैबिनेट से मंजूर 1932 के खतियान और रिजर्वेशन पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान कहीं से विधि सम्मत नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऑडियो भी सुनाया जिसमें वो खतियान पर नियोजन नीति बनाने को गलत करार देते हुए सुनाई दे रहे हैं। रघुवर दास ने यह भी कहा कि खतियान के नाम पर हेमंत सरकार झारखंड की जनता से छलावा कर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की। 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा। यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। और झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड बीजेपी की टीम काफी अच्छी है और इस बार लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटें जीतना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये निर्देशित किया कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से केवल संगठनात्मक कार्यों की देखरेख करने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए झारखंड प्रदेश में जाकर काम करने का निर्देशित किया, तो मैं झारखंड में उपस्थित हूँ। राजनीतिक परिस्थिति कोई भी हो, यदि कार्यकर्ता खड़ा हो गया है तो हर राजनीतिक परिस्थिति से निपटने में इस भाजपा संगठन का देवतुल्य कार्यकर्ता सक्षम है और हम उसके आधार पर फिलहाल तो लोकसभा चुनाव की चर्चा है। 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए संकल्प भी है, प्रयास भी होगा। कार्यकर्ताओं को केवल मैसेज कि आप संगठन के भगवान हो, आपके आधारित होकर हम चलेंगे और आपके भरोसे हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और वहीं दुमका से बीजेपी के एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव के साथ ही बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और सांसद सुनील सोरेन के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। इस शिविर में 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम लोग प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे। हमारे वक्ता भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को, प्रगति को, सैद्धांतिक नैतिक अधिष्ठान को, तो कई खंडों में हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे वक्तागण प्रशिक्षण देंगे और अच्छा होगा। 2024 का ये तैयारी है, क्योंकि संथाल परियोजना को साधना है। सिर्फ 2024 नहीं, संथाल को साधना नहीं, यह झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य है। और क्या सधेगा क्या नहीं सधेगा वो आप सब देखेंगे।
और देखिए, इस वक्त झारखंड की राजनीति संथाल पर केंद्रित होती साफ तौर पर दिख रही है। एक तरफ बीजेपी आदिवासी समाज पर हमले का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमलावर दिख रही है, तो वहीं बाबूलाल मरांडी से लेकर दीपक प्रकाश तक संथाल परगना का दौरा कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से खुद सीएम हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। इन 3 वर्षों में उस क्षेत्र के लिए क्या किया है तो आत्ममंथन करने का विषय है कि कितने विकास के कार्य किए हैं, कितना विकास कार्य जमीन में उतरी है, उस क्षेत्र का क्या लोगों का कहना है, वो तो वहाँ के लोगों से पूछने से पता चलता है। तो एसी कमरों में बैठकर मीटिंग करने से कुछ नहीं होता। आप उसका नतीजा देखें कि लगातार उनके प्रभारी बदले जा रहे हैं कि अब इस बार आप जाइए, आप जाके देखिए, आप संभालिए, आप मजबूत कीजिए। तो हालात संतरा देखें, छिलका हटाइए, फांके फांक अलग हैं। इनमें 4 गुटबाजी है, सभी नेताओं की अलग अलग गुट हैं। तो उस तरह से इस लोकप्रिय सरकार और खास करके हेमंत सोरेन से मुकाबला करना इनके लिए दीवार स्वप्न है। और धनबाद की मुराइडीह कोलियरी में वर्चस्व को लेकर बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो और कोयला डीओ होल्डर कन्हाई चौहान के समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। कई बम फटे, यहां पर गोलियां भी चलाई गई, एक दूसरे पर लाठियां भी बरसाई गई। पूरा इलाका कई घंटे तक युद्ध स्थल में तब्दील होता रहा। हमले में कई ग्रामीण बाल बाल बचे। बाघमारा पुलिस ने घटनास्थल से बम के अवशेष समेत कई संदिग्ध चीजें बरामद कर ली हैं। और इससे पहले भी इस इलाके में 2 गुटों के बीच जोरदार मारपीट की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। यहाँ से गोली बम चला के ये सब फिर भागने लगे। हम विनोद मुखिया के यहाँ थे, उनसे कुछ काम था, हमको वहाँ पे गए हुए थे हम, और भागने के दौरान वो सब मेरे ऊपर भी एक बम चलाए, जिससे बचने के लिए हम खेत में छलांग लगा दिए। 12 बजे कुछ देर पहले 11:30 के आसपास मिशन मिला कि कुछ लोग घाटा के आसपास आकर के उपद्रव मचा रहे हैं, बम गोली फेंक रहे हैं। इस सूचना पे आए तो देखे कि कुछ 2 या 3 राउंड खाली केस और 2 जिंदा राउंड मिली है। इस पे FIR करके जो भी मचा रहे हैं खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी तो मैंने बात की है, BCCL के भी कुछ अधिकारी को बुलाया गया है और अभी CSF से भी पूछताछ किया तो उनकी भी QRT कुछ दूर पर ही थी, तो उनसे भी पता करना होगा ये गाड़ी किधर से आई और किस तरह घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद ही हम लोग किसी का जिम्मेदारी इसमें निश्चित कर सकते हैं। BCCL कोलियरियों में वर्चस्व को लेकर लगातार गोली बमबाजी की घटनाएं होती रहती है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के मुराइडीह एरिया 1 में आज दिन दहाड़े बमबाजी और गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बड़ौदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यहां डीओ होल्डर कन्हाई चौहान और यहां के मजदूर के पक्ष में लगातार हिंसक झड़प हो रही है। विगत कुछ दिन पहले भी यहां पर हिंसक झड़प हो चुकी थी और वह तनाव लगातार बरकरार था। आज फिर से एक बार मुराइडीह कोलडम गोली और बम के धमाकों से दहल गया। प्रशासन उस घटना से सबक नहीं ली, कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण ये घटना गोली और बमबाजी में हुई है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन वैसे लोगों पर कार्रवाई करती है या फिर इस घटना की पूर्णाहुति होने की इंतजार। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और झारखंड के 5000 TET उम्मीदवार वेतनमान बढ़ाने और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कहा है कि उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वो जोरदार आंदोलन आगे कर सकते हैं। टेट अभ्यर्थियों से बात की रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। इस वक्त हम मौजूद है रांची के भूखा में, जहाँ पे भारी संख्या में टेट के जो शिक्षक है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। करीब 1000 से ज्यादा की संख्या में ये यहाँ पे पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग हिस्सों से, राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज शर्मा है, राजकोट कमेटी सदस्य। हमारी मांगे हैं कि हम टेट पास है। सरकार जब विधानसभा चुनाव हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा करके आए थे कि 3 महीने में हम तमाम शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे, लेकिन आज 3 वर्ष जाने के बावजूद भी हमारा वेतनमान से दूर रखा है, हमको ठगने का काम कर रही है। इसलिए ये काम लोग झांकी है और हम इस बार सरकार का हम वादा खिलाफी सरकार के विरुद्ध हम लोग उग्र होकर आंदोलन करें। एक झांकी है, कहाँ तक जाएगा जी, यहाँ से कहाँ जाएंगे?
यहाँ से हम लोग शिक्षा मंत्री का जो डोरंडा स्थित आवास है वहां पहुंचेंगे और इस रैली का उद्देश्य एकमात्र यही है कि सरकार हर मंच पर ये झूठा दावा कर रही है कि पारा शिक्षकों के 20 साल का समस्या का समाधान कर दिया गया है। ये पूरी तरह सरासर झूठ है। महज कुछ मानदेय बढ़ाया गया है और एक दोयम दर्जे की नियमावली के साथ हमें छला गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री को यहाँ पब्लिक नहीं है, वो झारखंड के राजा है और राजा जो है अपने वादा से मुकरते नहीं है। लेकिन ये कैसे राजा है जो टेट पास को बोले वेतनमान देंगे और आज तक वेतनमान से हम लोग नदारत है, आज तक वेतनमान नहीं मिला है। अगर टेट सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिला तो हम लोग 15 नवंबर का वो मंजर भी दिखाएंगे जो रघुवर सरकार के समय में हमने दिखाया था। सरकार बोली थी कि हम जैसे सत्ता में आएंगे 3 महीने में टेट पास को सहायक शिक्षक हम बना के रहेंगे, सरकारी शिक्षक बनाएंगे, आपको वेतनमान देंगे। लेकिन 3 महीना तो कौन 3 साल बीत गया, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि फिर परीक्षा देना होगा और फिर परीक्षा देंगे और हमारा 25,000 मिलेगा। उनका कहना है कि ये धुरवा से अभी निकले हैं और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आवास का घेराव करने यहाँ से पहुंच रहे अपनी मांगों को लेकर के। इनका यही कहना है कि अगर इनके वेतनमान को बढ़ाया नहीं जाता है, वेतनमान इन्हें अगर 3 महीने में नहीं मिलता है तो ये और उग्र आंदोलन करेंगे। कोमल महल, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रांची में मिलावटखोरी का धंधा करने वालों की खैर अब नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नामकुम के स्टेट फूड टेस्टिंग लैब को मंजूरी दे दी है। अब मिलावटखोरों पर नकेल कसने में तो कामयाबी मिलेगी ही, साथ ही जनता की शिकायतों का निपटारा होने में भी देर नहीं लगेगी। फूड टेस्टिंग लैब के फूड एनालिस्ट चतुर्भुज मीना से बातचीत की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। एक तरफ झारखंड राज्य में फेस्टिवल आ गया है, दूसरी ओर जो झारखंड में खाद्य पदार्थ जांच की जो टीम है उसे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता दे दी गई है। इसी बीच यहाँ पर हम मौजूद है जो नामकुम में स्थित एक खाद्य जांच पदार्थ यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे पूरी जो टीम्स है वो मौजूद है। मान्यता होने से इस परीक्षणालय में जांच किए गए खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट के मिलावटी पाए जाने पर मिलावटकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, उनके ऊपर केस चलाए जा सकेंगे। आम जनता भी यहाँ पे जांच करा सकेगी, अपने संतुष्टि के लिए भी जांच करा सकेगी और व्यापारी भी क्या पदार्थ वो बना रहे हैं, कहीं त्रुटि बस वो खतरनाक तो नहीं है, इसकी भी वो जांच करा सकेंगे। टीम एक्टिव है, आपके ठीक बगल में कुछ टेस्ट ट्यूब्स है, वो बताएंगे कि क्या है। इसकी कलर्स को देखकर हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ये टेस्ट ट्यूब क्या है और ये जो आप बताएंगे ये दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं, दूध और दूध के बने हुए उत्पादों में सबसे ज्यादा मिलावट पूरे मतलब हमारे देश में अगर देखा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा मिलावट करते हैं लोग। तो जैसे दूध का एक प्रोडक्ट है खोवा या छेना, अगर खोवा की बनी हुई या छेना की बनी हुई मिठाई है और कोई भी नागरिक चाहे तो उसको परीक्षण भी कर सकता है। हर घर में टिंचर आयोडीन या प्रोविडोन आयोडीन नाम की घाव पे लगाने वाली दवाएं रहती है। एक बूंद अगर उस खाद्य पदार्थ पे जिसके बारे में यह शक है कि यह मिल्क प्रोडक्ट के बजाय अरारोट या रवा या किसी तरह के स्टार्च या आलू से मिला करके बनाया हुआ है, उसमें एक बूंद अगर हम उस मिठाई में डालेंगे तो इस तरह से काली हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वह अरारोट आदि से बनाई गई है, शुद्ध खोवा से नहीं बनाई गई है। किस तरीके से जो खाद्य पदार्थ जांच की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। जो फेस्टिवल मोड है राजधानी रांची में, उसके लिए अब किसी भी लोगों को खाने सामान को लेकर कभी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी जांच की प्रक्रिया है, केमिस्ट जो है उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से राजधानी रांची में कम से कम तैयार दिख रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब आपको दिखाते हैं झारखंड 2020। धनबाद में डांडिया नाइट का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई बीजेपी नेता रागिनी सिंह। सहयोग फाउंडेशन की कई महिलाओं ने भी लिया है भाग। देवघर के रामा देवी बाजुला महिला कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के 6ठे सेमेस्टर की छात्राओं को दिया गया फेयरवेल। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, जूनियर छात्राओं के साथ किया गया संवाद।
सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ी स्वीटी डुंगडुंग की टूटी कंधे की हड्डी। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में अभ्यास के दौरान हुई चोटिल। नेहरू कप नेशनल चैंपियनशिप के लिए कर रही थी अभ्यास। गुमला में बीजेपी ने किया सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का पुतला दहन। धर्मांतरण करने का दबाव बनाने पर जताया विरोध। धनबाद में एटीएम कार्ड बदलकर भागने के दौरान पकड़ाया चोर। दंपति के हल्ला करने के बाद लोगों ने की जमकर धुनाई। सिमडेगा शहर के डेयरी मार्केट में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब को किया गया नष्ट। चतरा में नक्सलियों, तस्करों और माफियाओं को घेरने में जुटी पुलिस। मैराथन बैठक कर एसपी ने तैयार की रणनीति। रामगढ़ में पतरातू के अंचलाधिकारी ने जब्त किया बालू लोडेड हाईवा। दामोदर नदी से बड़े पैमाने पर की जा रही बालू की तस्करी। देवघर में पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। गिरफ्तार अपराधियों का रहा है पुराना क्राइम रिकॉर्ड। बोकारो में पेटरवाड़ तेनू चौक पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला में रामपुर मोड़ के पास ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग जख्मी। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में महतो चौक पर असामाजिक तत्वों ने ऑटो में लगाई आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सिमडेगा में दुर्गा पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंथन। लोहरदगा को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बाईपास रोड का होगा निर्माण। जमीन अधिग्रहण के लिए रैयतों को भेजा जा रहा नोटिस। देवघर में चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान। लोगों के बीच बांटा गया डस्टबिन और स्वच्छता जागरूकता स्लोगन लिखा हुआ टी-शर्ट। रामगढ़ में सयाल के पंचायत के ग्रामीणों ने किया बिजली सब स्टेशन का घेराव। 15 दिनों से बिजली नहीं होने की वजह से जताई नाराजगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मोहनपुर प्रखंड में 4 सड़कों का किया शिलान्यास। कहा हर संसदीय क्षेत्र में 75 गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जगन्नाथपुर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी अधिक से अधिक सीटें। बिहार के नालंदा में शहीद सीआरपीएफ जवान चितरंजन सिंह का अंतिम संस्कार। चतरा में नक्सली हमले में हुए थे घायल। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी मौत। चतरा की रानी देवी मर्डर केस से नाराज महिलाओं ने सिमरिया थाने का किया घेराव। पुलिस पर लगाया हत्यारों को बचाने का आरोप। परिजनों को भी मिल रही धमकी।